देखिए, ये तो उनका व्यक्तिगत वीडियो जारी हुआ है, किस सोच के साथ उन्होंने ये बयान दिया, लेकिन बहुत निराशाजनक बयान रहा। और 2027 भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः जीतेगी। आदरणीय रमेश मिश्रा जी, जो बदलापुर के सम्मानित विधायक हैं, 2 बार कार्यकर्ताओं की ही बदौलत विधानसभा में पहुंचे हैं और बड़े ही कम अंतराल से, बड़े कम मतों से के अंतर से उन्होंने चुनाव जीता है। और वो चुनाव जीता है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बदौलत, उनके परिश्रम की बदौलत। इसलिए हम लोग एकजुट होकर ये जो भ्रम की स्थिति विपक्षियों ने थोड़ा फैलाया है, उस पर हमें जनमानस के बीच जाने की आवश्यकता है, उनके बीच काम करने की आवश्यकता है। देश की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश की सरकार योगी जी के नेतृत्व में हमेशा लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को चलाती रही है, करती रही है। और उसी का प्रतिफल है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट नहीं कम हुआ है। हो सकता है हमें थोड़ी सीटें कम मिली हैं, वो एक चिंता का विषय है। और उस विषय के लिए हमारा केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व समीक्षा कर रहा है, उचित समय पर उचित निर्णय लेगा। और जो भी निर्णय होगा वो सिरोधार्य है कार्यकर्ताओं के लिए। केंद्र का निर्णय, प्रदेश सरकार का निर्णय, ये सब हम लोगों के लिए सिरोधार्य है और उसी के अनुसार पार्टी के कार्यकर्ता काम भी करते हैं। इसलिए हमें कोई चिंता का विषय नहीं है और 2027 एक बार पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी फिर जीतेगी। बदलापुर के विधायक श्री रमेश चंद्र मिश्र जी का मेरी कोई सहमति नहीं है उनके बयान से। निश्चित रूप से ऐसा बयान कार्यकर्ताओं में हताशा पैदा करता है और ये हताशा और निराशा भरा बयान है, क्योंकि ऐसे बयान से जब जिम्मेदार लोग इस तरह का बयान देंगे तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का मनोबल प्रभावित होता है। और भारतीय जनता पार्टी के ऋण हमारे कार्यकर्ता हैं, उनका मनोबल आज कहीं से कम नहीं हुआ है। मनोबल पूरी तरह से ऊंचा है कि अटल जी ने 2 बार एनडीए की सरकार बहुत अच्छे तरीके से चलाई और देश प्रगति के पथ पर रहा। तो मैं ऐसे बयानों से कहीं भी पार्टी में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा नहीं है। और हमारा केंद्रीय नेतृत्व हर निर्णय लेने के लिए सक्षम है और उसी नेतृत्व के निर्णय के आधार पर भी हम कार्यकर्ता काम करते रहते हैं। इस चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया द्वारा पीडीए का जो एक नारा दिया गया, निश्चित रूप से वो आम जनमानस में भ्रम फैलाने के लिए एक नारा दिया गया। और इस पर मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, मैं विशेषकर उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से भी आग्रह करूँगा इस विषय पर कि आप अगर देखेंगे राजनीतिक परिवेश पिछले 23-24 वर्षों का अगर हम राजनीतिक परिवेश देख लें तो समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी को लगभग समान अवसर कार्य करने का, प्रदेश की जनता की सेवा करने का अवसर मिला। लगभग 6 से कुछ महीने ज़्यादा 6 वर्ष से बहुजन समाज पार्टी को, समाजवादी पार्टी लगभग 8 वर्ष और 7 वर्ष लगभग भारतीय जनता पार्टी को भी काम करने का अवसर मिला है। मेरा ये आग्रह है उत्तर प्रदेश सरकार से, योगी आदित्यनाथ जी से, कि इतने दिनों में जो भी नियुक्तियां सरकारी तौर पर हुई हैं उनका एक अगर जातिवार आंकड़ा सार्वजनिक कर दिया जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो ये पीडीए का अलाप ये लोग भर रहे हैं उसमें ये तय हो जाएगा कि किसकी कितनी भर्तियां हुई हैं, किस वर्ग की, किस जाति के लोगों की और उनकी जनसंख्या कितनी है। आज दलितों की बात करते हैं ये लोग, अल्पसंख्यक की बात करते हैं, कितने अल्पसंख्यकों की नियुक्ति इनके सरकारों में हुई, कितना उनका उत्थान हुआ, कितने दलितों का उत्थान इनके सरकारों में हुआ, ये इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। ये मेरा विनम्र आग्रह है। इस ढंग की चीज़ें करके इनका जो भ्रामक ये बयान है, पीडीए का नारा दिया है, इसको निश्चित रूप से हम लोगों को इसका जवाब देने की आवश्यकता है। ये बयान को मैं कोई महत्व नहीं देता। उनके द्वारा एक वीडियो बनाकर व्यक्तिगत तौर पर जारी किया गया है जिसमें उन्होंने इस ढंग की बातें की हैं और नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह उठाया है। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ता ही उनके ऋण है। और इस पार्टी में हमेशा हमारा नेतृत्व, जो शीर्ष नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है, वही निर्णय लेता है। उसमें हमें किसी प्रकार राय देने की आवश्यकता नहीं है। उनका निर्णय ही सर्वमान्य होता है और उनके निर्णय के आधार पर ही हमारा कार्यकर्ता हमेशा काम करता है। और रही बात सरकार की, तो 2027 में हमारा कार्यकर्ता आज भी उत्साहित है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव समाप्त होने के बाद यही एक ऐसी मात्र पार्टी है जिसने मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम शुरू किया है। पूरे प्रदेश के हर विधानसभाओं में जाकर हम अपने मतदाताओं से मिल रहे हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा नियमित रूप से
कार्यक्रमों को चलाती रहती है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में आज विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कभी जाति, धर्म, पंथ और मजहब के आधार पर राजनीति नहीं किया है। उसने गरीब को जाति समझा है। जो गरीब है, जिसको मूलभूत आवश्यकताएं चाहिए, जिनको आवास नहीं है उनको आवास चाहिए, जिनको आयुष्मान कार्ड है उनको आयुष्मान कार्ड चाहिए, उसमें जाति, धर्म, पंथ और मजहब को कभी आड़े नहीं आने दिया। और उसी का प्रतिफल है। आप अगर जनपद जौनपुर के शहरी इलाकों में टहल कर देख लें, ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं, तो आप देखेंगे अधिकांश दलितों को प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास मुहैया कराया गया है। अल्पसंख्यकों को, जिनको एक वोट बैंक के तौर पर समाजवादी पार्टी उपयोग करती है, और उनको सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिया गया है। तो हम इन सब चीज़ें भ्रामक चीज़ें हैं और हमारा कार्यकर्ता सक्षम है, मजबूत है, उत्साहित है। और आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2027 में एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है।